बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। थोड़ा वो मुस्कुरा रहे थे, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। अच्छा। माथा छिला करके। अच्छा। तो थोड़ा मुस्कुराहट तो दिखाई पड़ रहा था कि जिस सम्राट चौधरी ने माथा में फेंटा बांध लिया था, पगड़ी बांधा था, उनके सामने जो है सरेंडर कर गया, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मौका नहीं मिला। नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी जी को कान धर के उठ बैठ करना चाहिए, अच्छा। थूक गिरा के चाटना चाहिए, पगड़ी नीतीश जी के पैर पर रख देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी भी जो भाजपा का अहंकार है कि सरेंडर करेंगे, लेकिन तरीका हमारा जो है अड़ियल होगा। अभी हाई लेवल मीटिंग सुना, हम तो बड़ा तजुब हुआ कि हाई लेवल मीटिंग क्या है भाई? अपराध पर हाई लेवल मीटिंग होगा। तो ये क्या 20 साल से आप लो लेवल मीटिंग कर रहे थे? क्या जानबूझ करके अपराध को बढ़ावा दे रहे थे? करप्शन जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। तब हम कह रहे हैं कि तब ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के सामने हाथ जोड़कर एक बार बोल दीजिए कि बिहार अब हमसे नहीं चलेगा, हम अब थक गए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। शुरुआत भी हंगामेदार रहा। तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने मोर्चा खोला। मोर्चा भी बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर, बिहार में जिस तरीके से परिस्थिति उत्पन्न है उसको लेकर बयानबाजी तो हो ही रहा है। हमारे साथ देखिए CPI-ML के कद्दावर नेता रामबली जी हैं। इनसे सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। पहला दिन नेता प्रतिपक्ष सदन में आज मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आप लोगों ने पुरजोर तरीके से बिहार की जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया। मगर नीरज कुमार जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांवरिया पथ पर बिहार में भी नेम प्लेट दुकानदारों को लगाना चाहिए। देखिए, अब ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की परीक्षा है कि वो क्या करेंगे जी। और परिणाम हम बता सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी की। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का हस्त्र हुआ जी, फिर अगर भाजपा के रास्ते पर आप चलें इस बिहार के अंदर, तो इस बार तो आप बच गए, इसलिए कि निशाने पर भाजपा थी, तो बिहार में लोकसभा में आप बच गए। लेकिन अगर भाजपा के रास्ते पर अगर आप चले और भाजपा के साथ अगर लंबे दिनों तक आप रहे, तो जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हस्त्र हुआ है NDA गठबंधन को, भाजपा को, वही हस्त्र होगा बिहार में। अच्छा, यही हम कह सकते हैं उनसे। नहीं, लेकिन परीक्षा की घड़ी उनकी है। नीतीश कुमार जी शुरू से ही ये लगातार बोलते रहे हैं कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे जी। और हम देख रहे हैं कि तीनों इनके राज में 20 बरस में परवान चढ़ गया है। आज तो आप देख सकते हैं कि सोए हुए स्थिति में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। बड़े बड़े नेता के परिवार सुरक्षित नहीं है। मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या हो गई सोए हुए स्थिति में जी। संजय मांझी जो टेकारी का है, उसके घर पर जाकर के सामंती अपराधियों ने, जो भाजपा के समर्थक हैं, हाथ काट लिया। पप्पू मांझी नवादा में मुखिया थे, वो उनकी हत्या कर दी गई। पेशाब पिलाया गया मुजफ्फरपुर में। मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है। तो हम कह रहे हैं कि क्राइम से आपने कहा था कि कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब तो लगता है कि क्राइम के सामने आप सरेंडर कर गए हैं। सुशासन और विकास, यही आपका प्रमुख नारा था। तो सुशासन सामने है, जो क्राइम का बढ़ता ग्राफ है, और विकास भी सबके सामने है। पुल ढह रहा है इनका। मैंने 15 दिन में 17 पुल इनका ढह गया। तो विकास भी देख रहे हैं हम लोग, क्राइम भी हम लोग देख रहे हैं, और करप्शन का तो क्या कहना है, और कम्युनलिज्म। मैं कह रहा हूं कि जरूर बिहार में एक संघर्षशील ताकत, भाकपा माले जैसी ताकत, एक मुखर आवाज लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का बिहार में एक मौजूद है, जिससे बिहार बचा हुआ है। और नहीं तो नीतीश कुमार जी के रहते जहानाबाद में, बिहार शरीफ में कहाँ नहीं दंगे हुए। और अभी भाजपा के लोग लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के दुकान पर अलग बोर्ड हो, हिंदू के दुकान पर अलग बोर्ड हो। तो हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, जो भी समय बच रहा है आप भाजपा से बचिए, और नहीं तो अगर उनके रास्ते पर चलिएगा तो वही परिणाम होगा जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भाजपा का हस्त्र होगा।
नहीं रामबली जी, सवाल ये है कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ब्रिज गिर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में ठीक नहीं है, तमाम मुद्दों को लेकर बढ़ रहे हैं, मगर मानसून सत्र में एनडीए की तैयारी है, कई बड़े बिल भी ला रही है एनडीए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एंटी पेपर लीक बिल भी पेश करने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पूरे बिहार की जनता देख रही है कि सरेंडर कर गए हैं। अब पुल गिर रहा है तो कार्रवाई करने के बजाय इंजीनियरों का पैर पकड़ रहे हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं उनको, इसलिए बिल आएगा तो उस पर देखा जाएगा क्या है उस बिल में, क्या चालाकी है। मुझे तो लगता है कि चालाकी ही हो सकती है। चालाकी किस बात? बिल्कुल, हम कह रहे हैं विधानसभा में सबसे पहले वो जो बिल ला रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि बिहार विधानसभा में ही सर्वसम्मति से आर्थिक गणना का रिपोर्ट पास हुआ था, सर्वसम्मति से। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में घोषणा किए थे कि जो 6,000 से नीचे के मासिक आय पर जो जिंदा परिवार है, लगभग 94 लाख, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो सवाल है कि क्या यही भी भाजपा के रास्ते पर चलेंगे? क्या ये भी जुमला हो जाएगा? तो बिहार की जनता बिल के लिए नहीं, वो इंतजार कर रही है कि जो आपने घोषणा किया है, ये बिहार है, बिहार इसको जुमला नहीं होने देगा। इसलिए 2-2 लाख रुपया जनता को, जो गरीब लोग हैं उनको दीजिए। और जो बिल आप ला रहे हैं, बिल को हम लोग देखेंगे, बिल क्या लाते हैं। तो बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं क्राइम पर बिल है। अभी हाई लेवल मीटिंग सुना, हम तो बड़ा तजुब हुआ कि हाई लेवल मीटिंग क्या है भाई? अपराध पर हाई लेवल मीटिंग होगा। तो ये क्या 20 साल से आप लो लेवल मीटिंग कर रहे थे? क्या जानबूझ करके अपराध को बढ़ावा दे रहे थे आप? अभी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जबकि अभी परिणाम तो सामने कुछ आ नहीं रहा है। रोज बरोज कोई ना कोई घटनाएं सामने आ रही है। तो बिल जब आएगा तो उस पर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हम माननीय नीतीश कुमार जी के संबंध में जो महसूस कर रहे हैं, जरूर हम लोग के अभिभावक रहे हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अब हम कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी थक गए हैं। अब नीतीश कुमार जी से बिहार बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ख़ास करके उस परिस्थिति में जिनके सलाहकार सांप्रदायिक पार्टी भाजपा हो, तो ऐसे ही सलाह देगा, बोर्ड लगा दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, चापाकल मत दीजिए, जनता को मरे तो मरे पानी के बिना, नल जल पर अड़े रहिए आप, यही सब सलाह भाजपा देगा। इससे पहले आप लोग साथ थे, जेडीयू आप लोगों के साथ थी। इस बार मानसून सत्र में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, क्या बदले बदले लग रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हाँ, बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। थोड़ा वो मुस्कुरा रहे थे, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। अच्छा। माथा छिला करके। अच्छा। तो थोड़ा मुस्कुराहट तो दिखाई पड़ रहा था कि जिस सम्राट चौधरी ने माथा में फेंटा बांध लिया था, पगड़ी बांधा था, उनके सामने जो है सरेंडर कर गया, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मौका नहीं मिला। नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी जी को कान धर के उठ बैठ करना चाहिए। अच्छा। थूक गिरा के चाटना चाहिए। पगड़ी नीतीश जी के पैर पर रख देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी भी जो भाजपा का अहंकार है कि सरेंडर करेंगे, लेकिन तरीका हमारा जो है अड़ियल होगा। तो ये सब जो उनका रोल हम लोग देख रहे थे, जो पर्सनालिटी देख रहे थे, तो भाजपा को सामने जो देख रहे थे सरेंडर होते हुए, थोड़ा खुश थे। लेकिन वो जो लगातार बोर्ड और ये लगाने का जो सलाह दे रहा है, देवघर कहाँ है? देवघर झारखंड में है। और कांवड़ यात्रा शुरू होता है बिहार से। झारखंड और बिहार में वो लगातार ललकार रहे हैं, लगातार वो ललकार रहे हैं नीतीश कुमार जी को। तो हम तो कहेंगे कि आपकी परीक्षा है नीतीश बाबू। ऐसे तो लोकसभा में सरेंडर होते हमने देखा है, भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर के आप रोड शो कर रहे हैं, तो ये सब देखे हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप बचिए भाजपा से। अच्छा रामबली जी, एक बहुत मुख्य सवाल, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी, मगर एक मुख्य एजेंडा रहा मुखिया और वार्ड सदस्यों को लेकर जो फैसला लिया गया, आप कैसे देखते हैं? हालांकि जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने पूर्ण विचार के लिए पत्र भी लिखा है। देखिए, गलत है ये जो डिसीजन हुआ है 15 लाख से नीचे का जो योजनाएं हैं उसका टेंडर कराने का, ये गलत है। आप बजाबता क्यों, आपके अपने विभाग पर भरोसा नहीं है? रूल है कि 15 लाख से नीचे विभागीय होगा और 15 लाख से ऊपर की योजनाएं टेंडर होगी। तो क्या आपको अपने ही विभाग पर अब विश्वास नहीं है? अपने ही सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? ठेकेदारों पर भरोसा बढ़ गया है
ठेकेदारों ने ही तो पुल गिरा दिया। ठेकेदारों के साथ नीतीश कुमार जी का जो समझौता रहा, जो मैनेज टेंडर कराने की जो बीमारी रही इनकी, उसी ने तो पुल गिराया। और हम कह रहे हैं कि फिर अब छोटी मोटी जो योजनाएं पंचायत में जनता का जो नली गली पीसीसी इस तरह की कुछ योजनाएं हो रही है, जिसको संचालित विभाग कर रहा है उनका पंचायत सचिव है। केवल मुखिया का सवाल नहीं ना है, मुखिया जनप्रतिनिधि है, लेकिन पंचायत सचिव आपके हैं, तब तो क्या आप पर भरोसा नहीं है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही तो करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी खुद ही साबित कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक करप्शन जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। तब हम कह रहे हैं कि तब ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के सामने हाथ जोड़कर एक बार बोल दीजिए कि बिहार अब हमसे नहीं चलेगा, हम अब थक गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो रिटायर्ड पदाधिकारियों को ही जिम्मेवारी देकर के विभाग वो चलाना चाह रहे हैं। अपने थके हुए हैं, रिटायर्ड पदाधिकारियों से काम ले रहे हैं, तो पुल गिरेगा, तरह तरह के उनके अंदर सपना आएगा। कभी लगेगा मुखिया भ्रष्ट है, कभी लगेगा हमारा विभाग भ्रष्ट है। तो हम कह रहे हैं कि जब आपका विभाग पर भरोसा नहीं है, ठेकेदारों पर भरोसा बढ़ गया है, तो यही तो भ्रष्टाचार का जड़ है। हम कहेंगे कि इसको आप वापस लीजिए। हमारे जो मुखिया जीते हैं, जनप्रतिनिधि जीते हैं, वो एक जिम्मेवार हैं, उनको बार बार 5 साल में जनता के बीच जाना है, इसलिए वो सबसे बेहतर मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, वो करेंगे। और उसमें मान लिया जाए कि योजनाओं के संचालन में, उसकी गति देने में, और अगर कोई समस्याएं हैं तो उस पर आप विचार कर लें। लेकिन ये टेंडर विभागीय इस दिशा में बहस ले जाना अपने आप को नीतीश कुमार जी साबित कर रहे हैं कि सच में हम भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। मानसून सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव नहीं है, कमी खल रही है, और क्या तेजस्वी यादव को मानसून सत्र में होना चाहिए? ना हमें उम्मीद है रहेंगे। अब कोई इमरजेंसी होगा, कोई आपातकालीन बातें होगी, तो नहीं रहने का सवाल नहीं है। हमारा भी हो सकता है इमरजेंसी हो जाना है, तो निश्चित नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को सूचना है तेजस्वी यादव इस मानसून सत्र में शामिल होंगे? हाँ होंगे। जानकारी मुझे है कि वो पिताजी के इलाज कराने के लिए वो गए हैं कहीं। हम कामना करते हैं कि लालू जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और उनके लिए अगर तेजस्वी जी गए हैं तो सबसे पहले तो उम्मीद है कि वो बजट सत्र में आ जाएंगे, समय पर आ जाएंगे। बावजूद अगर अति आवश्यक हुई तो हम लोग हैं, सारे लोग हैं, पूरा इंडिया गठबंधन के एक एक साथी हैं जो पूरा मोर्चा संभाल लेंगे। एक इंच भी इन भाजपाइयों को, एक कदम भी गलत दिशा में अगर बढ़ी तो बिहार की जनता के तरफ से हम लोग जिम्मेवार हैं, इसको संभालेंगे हम लोग। तो आपने सुना रामबली जी को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मोर्चा संभाले हैं और आगे भी संभालेंगे। तेजस्वी यादव सही समय पर सदन में शामिल भी होंगे, सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे, मगर कई सवाल हैं, उन तमाम सवालों को लेकर लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।